हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और इसके द्वारा जो परीक्षा करवाया जाता है PCS लेवल के, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर PCS में जो है कितने पेपर करवाए जाते हैं और कितने नंबर पे पेपर जो कितने नंबर पे है मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, और जो प्रारंभिक परीक्षा होता है जो प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसमें जो CSET का पेपर होता है उसमें कितने क्वालिफाई नेचर का जो एग्जाम होता है उसके बारे में बताइए। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जब वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं PCS का परीक्षा के बारे में। फ्रेंड्स, PCS में 2 पेपर करवाए जाते हैं, प्री और मेंस। प्री में आपको 2 पेपर होता है और मेंस में 8 पेपर करवाए जाते हैं। उसके बाद से इंटरव्यू आपका होता है। अब हम बात करने वाले कि जो प्रारंभिक परीक्षा होता है PCS का, उसमें 2 पेपर करवाए जाते हैं। पहला सामान्य अध्ययन का पहला पेपर और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर। जो पहला पेपर होता है वो 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है। और जो सेकंड पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का ये भी होता है, यानी कि 400 अंक पर आपका जो है प्री परीक्षा करवाया जाता है। जो सेकंड पेपर होता है वह CSET का परीक्षा होता है, यानी कि इसको क्वालिफाई नेचर माना जाता है। इसमें 33% अंक आपको लाना अनिवार्य होता है, तभी आपका जो पहला पेपर चेकआउट किया जाएगा। अन्यथा आप 33% CSET में नहीं लाते हैं तो आपकी पहला पेपर जो होता है काफ़ी जांची नहीं जाती है, यानी कि चेकआउट नहीं की जाती है। और जो आपका मेरिट लिस्ट मेंस के लिए बनाया जाएगा वो पहला पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई नेचर होता है, 33% आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसे कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए कि 180 अंक पहला पेपर में लाता है और CSET में उसका 33% नहीं आता है, तो ये सब लाना बेकार है, उसका कॉपी नहीं जांची जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पता होगा कि जो पहला पेपर होता है वो 150 प्रश्न का होता है, 200 अंक का, और जो सेकंड पेपर होता है 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का, यानी कि 200 अंक में आपको 33% यहाँ मार्क लाना जरूरी होता है। मार्क्स आप 33% क्वालिफाई मार्क्स लेकर आएंगे तभी आपका पहला पेपर जो है कॉपी जांची जाएगी और पहला पेपर के अकॉर्डिंग आपको मेंस में क्वालिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेंस में आपको यहाँ पे जो परीक्षा देखने को मिलेगा, जो पहला पेपर आपको होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, और ये जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि रफ और पेन से आपको यहाँ पे अपने हैंड राइटिंग में लिखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा कि कितने वर्ड में लिखे जाएंगे, विस्तृत प्रश्न कितने होंगे, लघु उत्तरी प्रश्न कितने होंगे और लघु प्रश्न कितने होंगे। ये सारे जो है क्वेश्चन जो मैं लेकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, इसलिए मैं आपको बता दिया कि बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा इससे ही अकॉर्डिंग रहेगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में लेकर वीडियो आऊँगा यहाँ PCS लेवल का। तो जो सामान्य हिंदी का जो आपका प्रश्न होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखित होगा, वो 150 अंक का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो निबंध का होगा वो भी 150 अंक का होगा, यानी कि आपका जो पेपर कराया जाएगा मेंस में, आपका पहला पेपर वो सामान्य हिंदी और निबंध का 150 अंक का कराए, 300 अंक पे आपका पेपर करवाया जाएगा। अब जो पेपर यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन का देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 पेपर जो होते हैं सामान्य अध्ययन से पूछ जाते हैं और प्रत्येक जो पेपर आपका 200 अंक का होता है, ये ध्यान रखिए। प्रत्येक पेपर आपका 200 अंक का यहाँ पे करवाया जाएगा, यानी कि टोटल आपका 800 अंक पर यह परीक्षा करवाया जाता है। उसके बाद से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वैकल्पिक जो प्रश्न आपको प्रश्न पत्र यहाँ पे देखने को जो मिलेगा, वो आपने फॉर्म भरवाते समय जो वहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे PCS में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि BSc किया हुआ है और हिंदी से वो पेपर देना चाहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे वो हिंदी है सब्जेक्ट चूज कर सकता है फॉर्म अप्लाई करते समय। जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 2 जो पेपर देना होगा, और प्रत्येक पेपर आपका जो है 200 अंक का होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 200 अंक का होगा। तो जो है PCS लेवल का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें जो है सब्जेक्ट का लिस्ट रहता है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें चूज करके परीक्षा में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर करवाया जाता है वो टोटल 1500 अंक पे करवाया जाता है, लेकिन आपका इंटरव्यू इसका आपको यहाँ पे 100 अंक का आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, यानी कि टोटल जो मेरिट बनती है वो 1600 अंक को आपका मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री में आपका 2 पेपर होता है, प्री में सामान्य अध्ययन पहला और सामान्य अध्ययन दूसरा। ये जो CSET होता है क्वालिफाई नेचर होता है, 33% अंक लाना होता है। इसके अकॉर्डिंग आप जो है 33% अंक लाते हैं तो उसके आपका पहला पेपर की कॉपी जांची जाती है और इसी के मेरिट के हिसाब से आपका जो है मेंस का कट ऑफ तैयार किया जाता है। और मेंस जो पहला पेपर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी और निबंध का होता है, ये 150 यानी कि 300 अंक पे ये परीक्षा करवाया जाता है। और उसके बाद से जो आपका यहाँ पे सेकंड पेपर देखने को मिलेगा, यहाँ सामान्य अध्ययन का यानी कि 4 पेपर देखने को मिलेगा और प्रत्येक पेपर आपका 200 अंक का होगा, यानी कि 800
पे ये परीक्षा करवाया जाता है सामान्य अध्ययन का। उसके बाद से ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आप वैकल्पिक पेपर आपको इसे बोल सकते हैं, जो परीक्षा फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने वहाँ पे ऑप्शन चूज किया होगा, जो विकल्प आपने चुन लिया होगा, उसी हिसाब से जो सब्जेक्ट चूज किया होगा उस सब्जेक्ट के यहाँ से 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपका 200 अंक को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 1500 अंक पे आपको पेपर करवाया जाता है और आपका इंटरव्यू 100 अंक का होता है, यानी टोटल 1600 अंक पे आपको मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अब हम बात करने वाले की तैयारी कैसे करना है। फ्रेंड्स, इंग्लिश, हिंदी और जियोग्राफी का जो है PCS लेवल का PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे PDF वहाँ पे NCERT की PDF पूरा अवेलेबल है, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड करके तैयार कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का NCERT की बुक वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, क्योंकि आप TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड और UGC नेट के जो स्टूडेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और PCS में जो लोग पेपर देना चाहते हैं उन लोगों को भी NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो NCERT की बुक वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, कोई वहाँ पर शुल्क आपको देना नहीं है। अगर मैं कोई आपको और भी PDF चाहिए, मैं बता दूं कि 2021 और 2022 का जो है करंट अफेयर्स का PDF अपलोड कर दिया हूँ। लगभग 300 पेज में वहाँ पे है, 312 पेज में वहाँ पे पेज में है PDF। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको कुछ विशेष योग्यता की यहाँ पे ज़रूरी होता है। जैसे कि डायरेक्ट लेक्चरर के आप पोस्ट पे अप्लाई करना जा रहे हैं फॉर्म को, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ BEd होना कंपलसरी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और आप सांख्यिकी अधिकारी के पोस्ट पे आप एलिजिबल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है, सांख्यिकी सब्जेक्ट होना आपका ज़रूरी है। उसके बाद से आप सांख्यिकी अधिकारी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और डायरेक्ट लेक्चर के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd कंपलसरी होगा। इसमें परसेंटेज का कोई बांड नहीं है। आप नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए होंगे, जैसे BCom, BSc, BA, आप थर्ड डिवीजन भी है, सेकंड डिवीजन भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है, तो अभी इसमें अप्लाई करके पार्टिसिपेट हो सकते हैं इस परीक्षा में। और तैयारी करने के लिए आपके पास मैं बता दूं बहुत कम समय बचा हुआ है। ये यहाँ पे 28 मई से लेकर और 25 जून के बीच में आपको यह परीक्षा करवा लिया जाएगा PCS का। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म का डेट आएगा, मैं बता दूँ कि मार्च 2023 में, ये तो मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 23 में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। 28 मई से लेकर और 25 जून के बीच में करवाया जाएगा। और 2023 में आपको बता दूं कि जो फॉर्म अप्लाई का डेट आएगा वो मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वहीं पे फॉर्म अप्लाई आप कर पाएंगे। जो लोग PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, वो अभी से इस तैयारी में लगे रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग ये मान के चलिए कि 7 से 8 महीने का टाइम है, और अभी से आप प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करेंगे, ताकि आपका प्री में भी फाइट करने के लिए आसान रहेगा, और मेंस का आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपको प्लस पॉइंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन एक और बात है, जो लोग BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो लोग BEO की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक यहाँ पर प्लस पॉइंट निकल के आएगा कि जो इसमें आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वहीं पे आपको BEO में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखित पेपर होता है, प्री मेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है। जो लोग PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करने के लिए बस प्रिपरेशन कर लेंगे तो वहाँ पर आप जो है पेपर को गेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो BEO के लिए आपका रास्ता साफ नज़र यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। हैप्पी नाइस डे, वाचिंग वीडियो। जय हिंद। चलते यही कहूँगा कि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कितने अंक में लिखना होता है, ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।